हेलो एवरीवन। एचएमपीवी का भारत और चीन में बढ़ता खतरा, क्या हमें सावधान हो जाना चाहिए? क्या यह हमारी और हमारे परिवार की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है? इस वायरस के केसेस इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं। क्या ये नई स्वास्थ्य आपदा का संकेत है? एचएमपीवी और कोविड-19 के बीच क्या कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं? आज इन्हीं सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। 8 जनवरी की सुबह तक भारत में टोटल 7 केसेस मिल चुके हैं। चेन्नई में 2 बच्चे, अहमदाबाद में 1 बच्चा, बेंगलुरु में 2 बच्चे एचएमवी पॉजिटिव मिले हैं और सिर्फ ट्यूसडे के दिन महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केसेस इस वायरस के रिपोर्ट हुए। एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का इस वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए। दोनों बच्चों को लगातार सर्दी और बुखार की शिकायत थी। प्राइवेट लैब में हुई जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लकीली उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इलाज के बाद उनकी हालत अब कंट्रोल में है। इसके एक दिन पहले कर्नाटका और तमिलनाडु में 2-2 केसेस और वेस्ट बंगाल और गुजरात में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ था। जो भी केसेस सामने आए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। एचएमपीवी के लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। इसके आम लक्षणों में बुखार, खांसी और नाक का बंद या बहना शामिल है। गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और सीने में भारीपन भी महसूस हो सकता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ये ज्यादा सीरियस हो सकता है, जैसे तेज बुखार, चिड़चिड़ापन और कमजोरी। अगर किसी को पहले से अस्थमा या कोई और सांस लेने की बीमारी हो तो ये उनकी हालत को और बिगाड़ सकता है। ये वायरस निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। टाइम पर इलाज और प्रिकॉशन से इस बीमारी को काबू में रखा जा सकता है। अगर आपको एचएमपीवी वायरस के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कोविड-19 और एचएमपी वायरस के डिफरेंसेस के बारे में। अगर हम कोविड-19 और एचएमपीवी दोनों वायरसेस को कंपेयर करें तो कोविड-19 ज़्यादा कंटेजियस है और इसका स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, जबकि एचएमपीवी रिलेटिवली स्लो स्प्रेड करता है और ज़्यादा लोकलाइज्ड होता है। दोनों ही वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नाक, विंड पाइप और लंग्स शामिल होते हैं। लेकिन इन दोनों वायरस के बीच जो फर्क है वो ये है कि इनकी फैमिलीज डिफरेंट हैं। कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस फैमिली का एक मेंबर है, जबकि एचएमपीवी जो पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का हिस्सा है। इसी वजह से इनका जो डिजीज करने का पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता है। कोविड-19 के सिम्टम्स माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकते हैं। जैसा कि हमने बीते कुछ सालों में देखा है, इसमें फीवर, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, स्मेल और टेस्ट भी लॉस्ट हो जाते हैं और इसके सीवियर केसेस में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। एचएमपीवी के सिम्टम्स माइल्ड कोल्ड जैसे होते हैं, जैसे खांसी, सर्दी, नजल कंजेशन और बुखार। लेकिन सीवियर केसेस में, जो कि खासकर बच्चों और बुजुर्ग लोगों में होता है, न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है। कोविड-19 की वजह से ग्लोबल पैंडेमिक हुआ और ये ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, जो मिलियंस की डेथ का कारण बना था। लेकिन एचएमपीवी का इफेक्ट कंपैरेटिवली माइल्ड होता है और इसका इम्पैक्ट लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स तक ही सीमित है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स भी और एंटीवायरल्स मेडिसिन भी अब इस मोमेंट पर अवेलेबल हैं, जबकि एचएमपीवी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अभी तक एचएमपीवी के कारण कोई ग्लोबल पैंडेमिक नहीं हुआ है, इसलिए एचएमपीवी से कोविड-19 जैसे हालात होने के चांसेस बहुत कम हैं और हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। क्या ये वायरस बहुत खतरनाक रूप ले सकता है? ऐसा कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं उनमें म्यूटेशन रेट ज्यादा होते हैं। एचएमपीवी वायरस एक आरएनए वायरस है, म्यूटेशन कर सकता है। एचएमपीवी के म्यूटेशन और इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट पर WHO ने अभी तक कोई भी स्पेसिफिक अलर्ट या एडवाइजरी इशू नहीं की है। WHO और दूसरी हेल्थ एजेंसीज इस वायरस के स्प्रेड को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई खास टेंशन नहीं है। एचएमपीवी के लिए फिलहाल कोई खास दवा या वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स का इलाज किया जा सकता है। मरीज को आराम करना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे।
बुखार या दर्द के लिए डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए। बचाव के लिए हाथों को बार बार साबुन से धोएं और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। मास्क पहनना, खांसते छींकते वक्त मुंह का ढकना भी बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हेल्दी डाइट और फ्रेश फल सब्जियां खाएं। अगर सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ें तो डॉक्टर से एडवाइस लें और उनको फॉलो करें और पैनिक बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ। थैंक यू।